के साथ तो नहीं आए ना कि 2026 में जो जनवरी में एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है, नहीं है ना। हाँ, उसका राउंड पूरा हो गया है। उसके अपने 6 बैच थे, ABCDEF। एफ बैच 6 नवंबर को विदा कर दिया गया। और हर बैच 1 साल सवा साल चला और 6 बैच निकल गए। अब ये जो बैच है इसका हमारा इंटेंशन टारगेट सिर्फ इतना था कि जो इसके बाद वैकेंसीज आएगी उसके लिए ये बैच रहेगा। तो इसमें केवल वही स्टूडेंट रहे जो इस बार के लिए न सीरियस नहीं है या फिर पात्र नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस बार नियम ये रखा है कि जिन भी बच्चों का परीक्षा तक BSTC कंप्लीट हो जाएगा वही पात्र है केवल। और कई बच्चों ने तैयारी नहीं करी है जो भी था, तो ये बैच कंप्लीटली अगली भर्ती के लिए। ये माइंड सेट में पहले से ही मैं बता देता हूँ ताकि ये नहीं हो कि बाद में सर अब जल्दबाजी जल्दबाजी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, इस समय पहले की वैकेंसी चल रही है, तो नई वैकेंसीज कब आएगी कैसे आएगी ये बातें सब बाद की है, क्योंकि चूंकि भर्ती छोटी है तो एक भर्ती बड़ी इनको करनी पड़ेगी। सरकार ने पैरवी की नहीं, और बिना पैरवी आपको बताया कि 30,000 की DPC अटक गई, तो वो वैकेंसी है वो अब आगे निकलेगी। आगे का मतलब 27 में रीट होगी, उससे पहले उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी, तो 6 महीने वहां और मिल जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके पास में ठीक ठीक 1.5 2 साल आपके पास में, बढ़िया 1.5 साल है आपके पास में, 12 से 18 महीने का टाइम है आपके पास में। अपनी प्रिपरेशन उसी टारगेट को रखते हुए की जाएगी। देखो 28 में चुनाव रहेंगे गवर्नमेंट के, तो निश्चित तौर पे बड़ी भर्ती सरकार करेगी, क्योंकि ये भर्ती बहुत छोटी कर दी, घास काट दी इस भर्ती में। और जो कुछ सीट थी वो भी एक्स सर्विसमैन को दे दी गई, तो इस बार सीट आई ही नहीं। आप यूं मानो L1 में तो कुछ था ही नहीं, 4500 सीट है, उसमें से भी 2275 सीट तो थी आपके एक्स सर्विसमैन की। तो सीटें तो सारी भरनी शेष पड़ी है। ये तो बैकलॉग था जो पिछले 3 साल का रहा हुआ था। नई भर्ती तो है ही नहीं, मतलब नई भर्ती तो मात्र से 1400 1500 पोस्ट की है। और अगर सीटें बढ़ाती भी हैं तो 1400 1500 से 3000 होगी, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते ये। तो 30 35 हजार की वैकेंसी इलेक्शन ईयर में एक्सपेक्टेड है। तो हम उस वैकेंसी को टारगेट करके इस बैच को ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये बैच 14 15 महीने, पुराने अनुभव ये कहते हैं कि चलता है, तो 14 15 महीने बैच चलेगा तो आपको उसके बाद में भी 4 5 महीने आराम से बढ़िया तैयारी का टाइम मिल जाएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ एक्सपीरियंस के साथ में कि एक शून्य से शुरुआत करके भी एक स्टूडेंट इतनी अवधि में आराम से अपना चयन सुनिश्चित कर सकता है, इस अवधि में कर सकता है। देखो हाथों हाथ कुछ होता नहीं है। आज अगर आप कहोगे कि सर मुझे 4 महीने में करना है तैयारी वैयारी, तो 4 महीने में बेटा आजकल कुछ नहीं हो पाता। प्रिपरेशन के लिए 4 महीने में आजकल अच्छे से रिवीजन भी नहीं हो पाता है। हमें प्रिपरेशन के लिए ठीक ठीक 1.5 से 2 साल का समय अच्छे से चाहिए होता है। और आप इस मामले में थोड़े जागरूक और मुझे समझदार इसलिए लगे कि अपीयरिंग होते हुए आपने ये ध्यान लगाया कि हाँ अभी से तैयारी करेंगे तो परीक्षा तक जाते जाते ऐसे मुंह उतारना नहीं पड़ेगा। मुंह उतारना किसको पड़ता है आपको अच्छे से पता है। जब परीक्षा नजदीक आती है तो मुंह किसके उतरते हैं, जिनकी या तो तैयारी होती नहीं है या आधी अधूरी तैयारी होती है। तो ये आपकी जागरूकता जो है ये सबसे अच्छी लगी मुझे, कि कम से कम अपीयरिंग में आपने ये सोचा, और सोचना भी चाहिए। आपने BSTC कर किस लिए की थी? हमारा टारगेट सिर्फ यही था 12वीं के बाद BSTC करने का, कि फटाफट है वो कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, क्योंकि हालात हमारे ऐसे होते हैं घरों के कि बहुत अधिक हमारे पास में अवसर रहते नहीं है। सीधा सीधा पॉइंट है। और BSTC करने के बाद में भी अब 26 27 28 30 साल की उम्र तक बैठे हैं, तो फिर वो BSTC का करने का कोई सेंस मुझे लगता है था नहीं। इससे अच्छा फिर BED कर लेते हैं। कई बार बच्चे आते हैं मेरे को पूछते हैं, जैसे कल 2 बच्चे आए कि सर अभी बैच लग रहा है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा देख ऐसा है, करना नहीं करना तो आपके ऊपर है, फर्क भी नहीं पड़ता। 1 2 बच्चे इधर उधर होते हैं तो, लेकिन BSTC क्यों करी थी? तो मास्टर बनना है, तो बस अभी से तैयार हो जाओ। या तो बैच ज्वाइन करते हो तो अभी से बैच से पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो तो घर जाके पढ़ना शुरू कर दो। वो आपके ऊपर है। अगर आप 1.5 2 साल तक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं घर पे बैठे बैठे, तो घर पे पढ़ लो। अपने को पढ़ाई से मतलब है, क्योंकि जीवन बहुत अधिक अवसर देता नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जीवन 1 या 2 चांस देता है,
वहां बाजी मार ली तो लाइफ सेट हो जाती है, अगर वहां भटक गए तो एक बार उचकी उड़ो आदमी पर उचक तो रहे। मल आवे ने देखे मल या ऐसी कुश्ती वाला गेम देखना, एक बार उचका कौन पर पाछा हुए पग टिकन दे कौन बीजोड़ ना एटो नौके करे पॉइंट वीजा ले करे आप। इसलिए मैं हर बैच में कहता हूँ मेरी पहली क्लास इसी बिंदु पे रहती है कि अगर कोचिंग आओ तो किसी गलत फहमी में मत रहो। आपका उद्देश्य जो है वो साफ होना चाहिए नहीं अपने आप में, और अपना रिजल्ट लेके निकलना है। एक लड़का था अभी सेकंड ग्रेड बैच में, अपना सेकंड ग्रेड सामाजिक का बैच था, अच्छा बैच था। अब देखो क्या हुआ कि वो बच्चा कॉलेज में मेरे से पढ़ता था फाइनल ईयर में, और फाइनल ईयर में होने के बाद में उसने बोला सर मेरे पास 2 साल का टाइम है, और 2 साल में अगर कोई जॉब वॉब लगती है तो ठीक है, अन्यथा मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पापा की उम्र भी काफ़ी हो गई है। पापा है वो गुजरात में बोरियां उठाते हैं, अब उनसे नहीं हो पा रहा है, अब मुझे काम में हाथ बटाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है अब सर। 2 साल पापा ने कहा है कि तू पढ़ ले, 2 साल का मैं जैसे तैसे करूंगा। उनके पिताजी भी आए, फीस का जब टाइम आया तो उनके पिताजी मेरे से मिल के गए, और मैंने सारी स्थितियां देखी तो मुझे सच में दया आ गई। मैंने कहा यार, और वो बच्चा क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर 3 साल कॉलेज में पढ़ा था। अब उसकी बीएड शुरू हुई, बीएड शुरू करी, और बीएड के साथ में 2 साल थे अपना, उसी समय सौभाग्य से हमने सामाजिक का बैच लिया। सामाजिक सब्जेक्ट बन रहा था, मैंने कहा तू आ जा बैच में आ जा। थोड़ा फीस का मैंने देख लिया, और फर्स्ट पेपर तो नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पेपर तब हुआ था जब वो फाइनल ईयर में था। सेकंड पेपर उसने पूरे लगभग 12 एक महीने चला वो बैच, और 12 महीने तक मैंने उसको एक दिन भी एबसेंट नहीं देखा। पिताजी ने उसको साइकिल दिला दी कि थारे आन जानो थोड़ा टाइम बच जाए। साइकिल लेके आता, साइकिल लेके जाना, और सिंसियरली पढ़ना, और हर छठे सातवें दिन मेरे से आके मिल लेता था और खूब पढ़ता गया। सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहा था, मिले दूध हो गया, भावुक बहुत जल्दी हो जाता, 5 मिनट में तो रोने लग जाता, आंसू आ जाते उसके, क्योंकि उसकी सच में स्थिति खराब थी, और बिल्कुल फ्रेशर लड़का। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बीएड का रिजल्ट नहीं आ रहा, और परीक्षा की डेट आ गई 7 सितंबर। मैं कहा सर, मन में एक डर हमेशा रहता है कि तैयारी तो कर रहा हूँ और बीएड का रिजल्ट नहीं आया तो सर मैं तो पात्र नहीं होगा, फिर आगे कैसे होगा। तो पापा ने भी यही कहा बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसे समझ पात्र नहीं होगा, 1 2 साल 1 साल और पढ़ लेना। मैंने उसको कहा तू टेंशन मत ले, बीएड का रिजल्ट तेरी परीक्षा से पहले आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जनरली निकल जाते रिजल्ट। 5 तारीख को रिजल्ट आ गया रात को, 5 को रिजल्ट आ गया, और 5 को ये लड़का परीक्षा देने के लिए चला गया। जोधपुर सा सेंटर पता नहीं जयपुर था कहाँ था, निकल गया। और 7 को पेपर हुए, होने के बाद में मैंने की जारी करी, 7 को था एक पेपर, एक शायद 8 9 को था। की में मिला मिला के उसके पेपर बहुत टफ आया था, और टफ पेपर आया तो वो भी थोड़ा डर गया। डर इसलिए गया कि पहली बार जिंदगी का पहला पेपर, पीटीटी के बाद जिंदगी का पहला पेपर, पीटीटी में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और ये नेगेटिव मार्किंग का उसका पहला पेपर था। उसने ऐसी पहला पेपर फेस किया, सामाजिक का। सामाजिक में 8 सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टीचिंग मेथड, 8 सब्जेक्ट होते हैं। अब डरते डरते मेरे को फोन किया, मैं सर मैं कितना बड़ा बेटा, तो कहा, सर मेरे 320 नंबर हो रहे हैं। क्या होगा इसमें, 320 है तो बेटा तेरी टॉप 5 में रैंक आएगी। क्या बात करें सर, हाँ तो दूसरों के नहीं है, मैं दूसरों के नहीं है 320, 320 बहुत बड़ा स्कोर है। अब उसने उससे पहले उसके पापा से बात होगी मेरे से, पापा को कहा कि मेरा पापा पेपर खराब हो गया, क्योंकि उसने पहली बार दिया, उसको लगा 320 में क्या होता है। हमारे टाइम 362 मेरिट रही थी, तो 320 में क्या ही होगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू तेरा मेहनत कर ली, ऐसे सोच ले कि तू पात्र हुआ ही नहीं था, ऐसे सोच की बीएड का रिजल्ट ही नहीं आया था। अब फाइनल की आई, फाइनल की में हुए 313 नंबर। अभी तक राजस्थान में मुझे 313 का एक भी लड़का नहीं मिला उसके अलावा, जबकि राजस्थान के अधिकांश बच्चे इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़े हैं। मुझे एक भी सिंगल मैसेज नहीं आया जिसमें उस 313 का कोई स्टूडेंट हो। अब मेरे पास कॉलेज मिलने आया कि सर क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, मैं हो जाएगा पक्का सर, मैं कहो तो हमें हमें फर्स्ट की तैयारी कर, सर सेकंड बेटी कराओ। मैंने वापस उसको लगा दिया था, मैंने कहा तू वापस तैयारी शुरू कर दे, जब तक फाइनल की नहीं आती वापस करता रहे। वापस शुरू हो गया था बेचारा, तो मैं हम सेकंड छोड़ दे, तो छोड़ दे, और नहीं वो तो बड़े बात मत कर, थारो सिलेक्शन हो जाए। और मैं कह दी हम फाइनल था। अब बच्चा बड़ा भावुक सा हो गया कि अब यार उम्र 21 22 साल उम्र है, और बीएड अभी भी एमए शुरू ही नहीं करी अभी, और अब आप देखना उस बच्चे की राजस्थान में टॉप 10 में रैंक आएगी, ये तय बात है। और रिजल्ट आएगा उसमें मैं आपको लेके आऊंगा उस बच्चे को यहाँ पे। अब आप देखना कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल औसत बच्चा, सामान्य बच्चा, गांव का लड़का, कोई
जोरदार बैकग्राउंड नहीं, गरीब बच्चा। लेकिन उसकी पता खास बात क्या थी, साल में कभी एब्सेंट नहीं हुआ, नोट्स की लाइन टू लाइन याद थी। एक प्रश्न आया किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, मैंने लिखवाया प्रसुप्त ज्वालामुखी है, किताब क्लास में लिखवाया था। परीक्षा में सेम प्रश्न आया, तो प्रश्न आया, इसने प्रसुप्त कर लिया। और हमारे ज्योग्राफी के एक और फैकल्टी यहाँ पे सुरेश जी ने लिखवाया था शांत ज्वालामुखी। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था, बाकियों ने तो पढ़ा ही नहीं। उसने मुझे पूछा परीक्षा से बहुत पहले कि सर सुरेश जी ने शांत ज्वालामुखी लिखवाया है, आपने प्रसुप्त लिखवाया है, मैं क्या मानूं सर। मैं, सुरेश जी वाला काट दे, अपने वाला याद रख ले। अब परीक्षा में सेम प्रश्न आ गया कि किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त, शांत और ऑप्शन और। उसने हिम्मत करके कि सर ने कहा था कि प्रसुप्ति रखना है, उसने प्रसुप्त कर लिया। अभी ये परीक्षा की बात है। अब आरपीएससी की आई, आरपीएससी की ने भी आरपीएससी ने प्रसुप्त ही माना। मैं भूल गया ये बात पूरी, ये बात तो मुझे उसने उस कॉलेज में आके बताई। मैं भूल गया कि ऐसा पूछा गया था, क्योंकि बच्चों के सवाल आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, अपन इतना ध्यान थोड़ी रखते हैं। एक बच्चे ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि सर थे शांत लिखा है तो ना, मैं प्रसुप्त माने और मैं ये प्रूफ दो। मैं को मोटे, मैं तो शांत को लिखा ही नहीं, अब मेरे को याद नहीं मैंने क्या लिखवाया। मैंने कहा बेटा मैंने शांत नहीं लिखवाया। वो रजिस्ट्री फोटो को भी भेजी, फोटो कौन सी सर शांत लिखा ही उठा रहे। अब मैं दो एक दिन मैं भी उदास रहा, मैंने कहा मरा दिया छोरा, सवाल गलत करा दी हैंग हो रही। और दूसरे दिन वो बच्चा आया, मैंने कहा यार तय की हो गए, तो उसने यही कहानी सुनाई कि सर आपने प्रसुप्त बताया था, मैंने प्रसुप्त कर लिया। मोटे मैं तो शांत लिखा ही हो। तो कि नहीं सर आपने प्रसुप्त लिखवाया। तो मैंने कहा तुम घर पे जाके रजिस्टर का फोटो भेज। मेरे को रजिस्टर का फोटो भेजा, तो उसमें मैंने प्रसुप्त लिखवाया। तब मैंने उस वापस मैसेज किया, मैं तुम केरी कॉपी लाए हुए। तो सर मैं 2022 के बैच का स्टूडेंट हूँ, वहां पे आपने शांत लिखवाया था। और वहां सच में शांत लिखवाया था। मतलब उस बच्चे को लाइन टू लाइन याद थी कि मैंने कहां पे क्या लिखवाया है। कोई घर पे दूसरी किताब नहीं, और उन रजिस्टर्स की ऐसी हालत की थी कि सब बढ़िया याद था। हर टेस्ट दिया, बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करी, तो उसका परिणाम ये है कि अब वो बच्चा जो है वो वरिष्ठ अध्यापक बन जाएगा। और अब उसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इतिहास से शुरू कर दी। अब आगे जब भी एमए होगी, एलिजिबल होगा, तो मुझे भरोसा है कि बन जाएगा, क्योंकि बहुत सिंसियर बच्चा है। इसलिए ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि उस बैच में 800 बच्चे और भी थे। वो बैच 800 स्टूडेंट का था। अब आप देखना उनमें से कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 4-4 बार सेकंड ग्रेड दिया है, नहीं होंगे हो रहे हैं। लेकिन जिन 4 बच्चों का 300 से अधिक स्कोर मेरे पास आया है, वो चारों ही बच्चे पहली बार दे रहे थे। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाले कितने तैयारी किए हुए क्या है।